जी मेंस के जनवरी सेशन में फिजिक्स पेपर में इलेक्ट्रिक सर्किट से एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन में एक सेल जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वह एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के क्रॉस कनेक्टेड है। तुम्हें बताना था कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगी, उस समय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर कंजप्शन निकालने के लिए हम पावर का ये फॉर्मूला लगा देते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जहां पर I इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है। क्योंकि I सर्किट का करंट भी है, तो इसलिए I का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस E डिवाइडेड बाय सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब I की ये वैल्यू पावर की इक्वेशन में I की जगह पर डाल देता हूं, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन R प्लस R का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल R। अब यहाँ पर E बैटरी का ईएमएफ है, स्मॉल r बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये दोनों कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, पावर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पावर की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग P को हम R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और उसे फिर जीरो के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। E स्क्वायर कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो dp बाई डी आर हो जाएगा E स्क्वायर इंटू, यहाँ पे डिवीजन रूल लगा देता हूँ, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन के अकॉर्डिंग dp बाई डी आर की वैल्यू जीरो रख देता हूँ। यहाँ पर r का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पर r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। अब ई स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो उसे लेफ्ट साइड में डिवीजन में ले आओ, तो जीरो बाई ई स्क्वायर जीरो ही रहेगा। और क्योंकि लेफ्ट साइड में जीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है जब राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर भी जीरो हो, मतलब आर प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 2r इंटू ब्रैकेट में आर प्लस आर जीरो होना चाहिए। अब इन दोनों टर्म में से मैं कैपिटल R प्लस स्मॉल r का ब्रैकेट कॉमन ले लेता हूं, तो इस ब्रैकेट के अंदर मेरा बचेगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस 2 इंटू कैपिटल R। अब इसका मतलब हुआ या तो पहला ब्रैकेट जीरो होगा या दूसरा ब्रैकेट जीरो होगा। अगर पहला ब्रैकेट जीरो होगा तो R इक्वल टू माइनस आर होगा, तो क्योंकि रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R इक्वल टू जीरो, मतलब स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा। इसका मतलब पावर मैक्सिमम कंजप्शन तब होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो।